वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी और 14 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला प्रथम राज्य राजस्थान। अंगदान का संकल्प लेने में राजस्थान देश में टॉप पे और जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको वैसे फिक्स टाइम 8:30 होता है, लेकिन कई बार ये नेटवर्क इश्यू होने की वजह से 10-15 मिनट इधर उधर क्लास होती है, वो उसकी न्यूज आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज है 15 जनवरी। हमारी जो भारतीय थल सेना है उसका स्थापना दिवस है। आर्मी डे आज के दिन हम बनाते हैं। तो सभी प्यारे देशवासियों को भारतीय थल सेना की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो हौसला रखिए, आत्मविश्वास रखिए, उसके साथ दृढ़ मेहनत कीजिए, अपने आप को समय दीजिए। अगले 6 महीने यानी 2024 खुद को समर्पित कर दो। हर चीज छोड़कर दुनिया को लगे ये बंदा है ही नहीं है, निश्चित आप सफल होंगे, क्योंकि दुनिया आपके संघर्ष वगैरह कुछ को नहीं देखती, आपकी कामयाबी को देखती है। जिस दिन आप कामयाब हो गए, आपके लोग पीछे फिरेंगे। अगर आप कितना पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर आप कामयाब नहीं हुए किसी भी क्षेत्र में, तो दुनिया क्या, पड़ोसी क्या, घर वाले भी ताने मारेंगे। तो निरंतर मेहनत करो, निरंतरता रखो, लक्ष्य की तरफ बढ़ो और अपने आप को 2024 दे दो। इतनी भर्तियां आने वाली है, कौन सा फॉर्म भरूं नहीं भरूं, कर दो स्टार्ट आज से तैयारी। पहला प्रश्न, ऊंट महोत्सव 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। जी, पिछले काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे। ऊंट महोत्सव हो चुका है। 12 से 14 जनवरी 2024, 12 से 14 जनवरी तारीख याद रखना। बीकानेर के अंदर इसका आयोजन हो चुका है। इसके अंदर मिस्टर बीकाना का खिताब जीता श्रीकांत व्यास ने। किसने जीता? मिस्टर बीकाना का खिताब श्रीकांत व्यास ने। और मिस मरवण का खिताब जीता हर्षिता मारू ने। मिस मरवण का खिताब जीता हर्षिता मारू ने। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। हालांकि इसके अंदर एक ढोला और एक मारू मरवण वो भी चुने जाते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ढोला और मरवण होता है ना, तो इसके अंदर ढोला जो चुना गया, ठीक है, बने ढोला मरवण। ढोला बने आशा मिसेज तो बनी मरवण और सूर्य प्रकाश बने ढोला। हालांकि ये नहीं पूछे जाते और ये भी नहीं आते, मिस्टर बीकाना और मिस मरवण ये भी पेपर में नहीं आते, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। हर्षिता मारू, मिस मरवण और मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास बने। 12 से 14 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन हैं, इतना याद रखना। कितनी तारीख तारीख पूछी जाती है पेपर में। तो 12 से 14 जनवरी 2024 बीकानेर में आयोजन करवाता है राज्य पर्यटन विभाग। मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास और मिस मरवण हर्षिता मारू। दूसरा प्रश्न, जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के बारे में बताइए। हर साल सर्स जो होता है, सर्स कंपनी है, उसके द्वारा जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन अब की बार 13 से 21 जनवरी 2024 यानी 13 से स्टार्ट हुआ और 21 जनवरी तक चलेगा। आयोजन इसका शिल्पग्राम जो जवाहर कला केंद्र के अंदर जयपुर के अंदर है, वहाँ इसका आयोजन हो रहा है। इसके द्वारा राजीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। तो एक तो ये याद रखना है कि जयपुर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 को हुई थी। एक आपको ये याद रखना है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी और राजस्थान के, ये तो करवा रही है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। आपको ये याद रखना है कि राजस्थान के नए ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं। अब हमें याद करना जरूरी है ना, नए मंत्री बन गए तो किरोड़ी लाल जी मीणा राजस्थान के नए ग्रामीण विकास मंत्री बन चुके हैं। तो आयोजन 13 से 21 जनवरी जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। इसके साथ उदयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी आयोजित किया जा रहा है, वो उदयपुर के अंदर। तो ये क्लियर हो गया। 13 से 21 जनवरी शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी। 2010-11 में इसकी स्थापना हुई थी और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हाल ही में राजीविका के माध्यम से लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था और योजना की शुरुआत हुई थी जैसलमेर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। बूस्टर डोज देख लो,
उदयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन भी राजीविका के माध्यम से और ग्रामीण विकास भारत सरकार के माध्यम से उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। तो वहां भी किया जा रहा है, वहां उदयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है और यहाँ पे जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अब स्टार्ट हो चुके हैं वापस कहानी और इनको याद करते रहना। और तस्वीर देख लो, टीनू आनंद, कौन नहीं जानता होगा इनकी फिल्में, किसने नहीं देखी होगी? हो सकता है कि उन्हें नाम नहीं सुना होगा, लेकिन शक्ल तो देखी है इस शख्स की। इस अभिनेता, इनका नाम है टीनू आनंद। अब पीछे हम तो क्या की फिल्में देख देख के कभी तो फिल्मों का ही नाम पता नहीं है। मेरे जैसे फिल्म बहुत देखते हैं, फिल्मों के नाम पता नहीं है। और ये अभिनेता देखो, ये खास करके गुंडा को रोल करने वाला नहीं है, देखो बड़ा खतरनाक रोल, इतने गजब के रोल। ठीक है, अब देखो इन्हें अवार्ड अब निकालने जा रहे हैं, इनको बोले इनको अवार्ड दे दो, जनता इन्हें जानने लगी। इनका नाम टीनू आनंद है। तो ये है टीनू आनंद, फिल्म इंडस्ट्री में इतना उत्कृष्ट काम करें, यानी सराहनीय काम ये समझ लो। इनकी फिल्म में देखोगे तो बड़े नज़ारे आते। तो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? टीनू आनंद को। तो अभी ये 27 से लेकर 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टीनू आनंद को दिया जाएगा, जो फिल्म अभिनेता है। अब बूस्टर डोज देख लो, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, उसमें कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मलयालम कवि के सच्चिदानंद को और द्वारका प्रसाद अग्रवाल को इरशाद कामिल को दिया गया। यानी मलयालम कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार तो दिया गया मलयालम कवि के सच्चिदानंद को, और ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है 7 जनवरी को। तब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कम से कम 1 साल का करंट पढ़ना पड़ेगा, उसमें खेल पुरस्कार जो भी योजना वगैरह जो भी है ना, हमें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हमारी बहुत गजब की मुहिम है नानक क्लासेज ऐप के ऊपर। जनवरी से दिसंबर 2023 का डेली का करंट देते हैं, वीकली का टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। जैसे कल वीकली मैंने करवाया था, आज उसका टेस्ट आ जाएगा। और फिर मंथली टेस्ट देने के बाद मंथली पूरे बूस्टर डोज के साथ मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाता हूँ, आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। तो मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके 31 दिसंबर तक की ये वैलिडिटी है। और ये टेस्ट लेने के बाद राजस्थान जी के गलत होगा ही नहीं। आप बार बार टेस्ट लगाओ, वीकली लगाओ, मंथली लगाओ। और 2023 की पीडीएफ मैंने इसमें फ्री डलवा दी, तो आप ये ज्वाइन कर लो। तो कब का पर्सन आए आपका गलत नहीं होगा, अगर ये पढ़ा है तो आपने, तो इसको ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। और आज छूट और चल रही है 20%, इसका फायदा उठा लो। 200 वाली 160 रुपये में मिल रही है। तो ज्वाइन कर लो और मेहनत करो, लगातार पढ़ो, बार बार अभ्यास करोगे तो ही है। और इसके अंदर द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार इरशाद कामिल को दिया। 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल JIF में अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। और 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIF का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। इसी में टीनू आनंद को दिया जाएगा। और 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। ये फिक्स है और प्रश्न आते ही आते हैं यहाँ से। उसके अलावा 1 से 5 फरवरी 2024 को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन आमेर में किया जाएगा। ये देखो, ये पहले किया गया था 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला। अब ये 17वां किया जाएगा, तो यहाँ भी कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार आएगा। 26 से 30 अक्टूबर 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन मेहरानगढ़ जोधपुर में किया गया। और 30 सितंबर 2023 को 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलशन ग्रोवर को दिया गया। तो ये अलग अलग पुरस्कार है। देखो, ये तो है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, और ये देखो जो अभी आगे होगा 27 से 31, वो है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये सारे अलग अलग हैं, तो इनको याद रखना है। ये सारे बता दिए, इनको लिख के थोड़ा सा गौर कर लेना, क्वेश्चन पेपर में आता है यहाँ से। अंगदान का संकल्प लेने में कौन सा राज्य देश भर में टॉप पे है? अंगदान का संकल्प लेने में कौन सा राज्य देश में टॉप पे है? संकल्प लेते हैं ना, शपथ लेते हैं कि मैं मेरे अंग दान करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। तो जनवरी 2024 तक के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन संकल्प लेने के मामले में राजस्थान पूरे भारत में 1 नंबर पे है। ठीक है, अंगदान। तो राजस्थान अंगदान करने के संकल्प में पूरे देश में टॉप पे है। कुल 26,518 लोग अंगदान की शपथ ले चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। अंगदान के प्रति जागरूकता अभियान के चलते नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो की वेबसाइट पर ऑनलाइन संकल्प करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
प्रदेश में सबसे ज़्यादा डूंगरपुर 1978 और जयपुर 1902 अंगदान का संकल्प लिया। और कल मकर संक्रांति पर भी बहुत सारे लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। तो अंग बाद में मरने के बाद अंग कोई काम नहीं आते हैं, अपने तो आते नहीं है, ठीक है, अपनी तो बॉडी काम में नहीं आते, बस घमंड है जितने दिन इस धरती पर घूम रहे हैं। तो ये अंग दान करने का, बोले मरने के बाद हमारे अंग काम में ले लेना, जो जो ढंग के बचे वो निकाल लेना और नहीं बचे उनको जला देना, ठीक है। क्योंकि इंसान जिस प्रकार की प्रवृत्ति अब अपनाए हुए है ना, मुझे लगता नहीं है कोई एक आधा ही अंग ढंग से बच जाए, कोई एक आधो बच जाए तो बच जाए, बाकी बहुत कम चांस है, खत्म हो रहा है भी। अंगदान का संकल्प लेने वालों की आयु अनुसार 4 श्रेणी, यानी खत्म होने का मतलब ये नहीं कह रहा, पर्यावरण ऐसा ही हो चुका है, वातावरण ही ऐसा हो चुका है, ये बात कह रहा हूं मैं। इसमें 18 से 30, 30 से 45, 45 से 60 से अधिक आयु वर्ग के लोग अंगदान की शपथ ले सकते हैं। वर्तमान में 30 से 45 आयु वर्ग के लोग संकल्प लेने में सबसे आगे हैं, ठीक है, तो याद रखिए। अगला प्रश्न, पुणे में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 67वीं स्कूल नेशनल गेम के इस खेल में जयपुर के उदित मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो लगातार ये हमारे देश के अंदर 67वीं स्कूल नेशनल गेम चल रहे हैं, उसके अंदर पुणे के अंदर भी हुआ स्क्वैश प्रतियोगिता हुई, ठीक है, स्क्वैश प्रतियोगिता हुई, उसमें जयपुर के उदित मिश्रा ने स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में और टीम इवेंट के अंदर जीता है। बस इतना याद रखना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जयपुर के उदित मिश्रा ने व्यक्तिगत और टीम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। किस खेल में? स्क्वैश में। 12 से 13 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित किया गया? 12 से 13 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का, देखो होम्योपैथिक है और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्ट्रो, ठीक है, परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। यहां देख सकते हो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति भी पहुंचे थे। तो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में राजस्थान प्रथम है, ये मुख्यमंत्री ने बात कही। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 13 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला देश में प्रथम राज्य है। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 पारित किया था। बात आती है जगदीप धनखड़ की, उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा में पदेन सभापति है। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के इठाना गांव के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्तमान में दोनों सदनों के जो अध्यक्ष हैं वो दोनों ही राजस्थान से हैं। लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कोटा बूंदी से सांसद हैं। ओकोबियस थार नामक मकड़ी जिसका नाम मलयाई पुरातात्विक के नाम पर रखा गया, इस एक नई प्रजाति की खोज किस जिले में की? भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे, जैसे अभी वो शाकाहारी डायनासोर वाला आया था ना, 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जामिनर ने पूछ लिया, तो इसको भी याद रखना। ओकोबियस थार नामक मकड़ी जिसका नाम मलयाली पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है, इस एक नई प्रजाति की खोज किस जिले में की है? ये मकड़ी के अवशेष, ये मकड़ी मिली है, अभी देखो इसकी एक नई मकड़ी की कोई प्रजाति है, ये मिली है जैसलमेर के थार रेगिस्तान के अंदर। उस जगह मिलेगी लगभग सारी, जितना ही सिस्टम ये बेले वाला है ना, ये समझ लो राष्ट्रीय मरुद्यान के आसपास यहाँ मिलती है। तो ओकोबियस थार नामक मकड़ी की प्रजाति जैसलमेर में खोजी गई है। राजस्थान के थार रेगिस्तान से खोजी गई मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम एक मलयाली पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है। जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति स्क्यूडोमोग्रस सुधीना का नाम क्राइस्ट कॉलेज इरिंजलाकुंडा के जूलॉजी विभाग के प्रमुख और सेंटर फॉर एनिमल टेक्सोनोमी एंड इकोलॉजी के संस्थापक सुधी कुमार एवी के नाम पर रखा गया है, जो कि इस क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देता है। भाई नोट कर लेना, सुधी कुमार एवी के नाम पर इस मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया है। ये प्रश्न पेपर में घुमा फिरा के एग्जामिनर के मन में आ जाएगा पूछने के लिए। जंपिंग स्पाइडर की खोज दिमित्री लोंगुनोवा, इतने नाम है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो। यह प्रजाति रेगिस्तान की सूखी घास के पत्तों में निवास करती है। यह भारत से इस प्रजाति की पहली रिपोर्ट है। दुनिया भर में अब तक इस प्रजाति की मकड़ियों की 35 प्रजातियां खोजी गई। अब भारत में इस प्रजाति की पहली रिपोर्ट है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी जंपिंग स्पाइडर की खोज दिमित्री लोंगुनोव, क्यूटेटर, मैनचेस्टर संग्रहालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूको, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के ऋषिकेश
बालकृष्ण त्रिपाठी और आशीष कुमार जहांगीर द्वारा संयुक्त अन्वेषण के दौरान की गई। तो ये सारा भाई याद रखना। कौन सी? मकड़ी। मकड़ी, ठीक है, मकड़ी का बना के जाला तो फंस गया रे इसमें, ये मकड़ी है, ध्यान रखना, नई प्रजाति मिली है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे, हमने रिवीजन करते हैं हम। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले लेखक डॉक्टर जुल्फिकार झुंझुनू के हाल ही में राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है? सांगानेर, अनूपगढ़। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। और कर्नाटक में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला व पुरुष टीम ने क्रम से कौन सा पदक जीता है? तो महिला टीम ने स्वर्ण और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। कथा साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा प्रोफेसर जहूर खां मेहर को कौन सा सम्मान दिया गया? सूर्यनगर शिखर सम्मान। और सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप 19 से 21 जनवरी 2024 को जयपुर की जगह कोटा में होगी। और राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन स्माइल। और राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पृथ्वीराज। तो इनकी लगभग सारी मैन क्यूज है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, PDF आपको मिल जाती है। अब नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। PDF आपको दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करो, कोई भी सूचना आती है आपको सूचना तुरंत, कोई न्यूज़ की वगैरह की आती है तो टेलीग्राम पे मिलती है। और आज और नानक क्लासेज ऐप में आज रात 12 बजे तक 20% छूट चल रही है, उनके लिंक वगैरह सारी आपको सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली? तो 25वीं रैंक मिली। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। और 10 लाख से अधिक आबादी में जयपुर हेरिटेज टॉप पे रहा राजस्थान में। और 1 लाख से अधिक में जयपुर हेरिटेज और 1 लाख से कम में रहा डूंगरपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन समानता, आंचल, स्माइल, खुशी। सही जवाब कमेंट में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? क्वेश्चन चंबल परियोजना 2 राज्यों की है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50 है। टोटल 386 मेगावाट बिजली मिलती है जो आधी आधी बांट लेते हैं। बर्बरी बकरी की है। बर्बरी किसकी है? बकरी की है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994, फिर राजसमंद का 990 और फिर पाली का 987। अचलदास खिचड़ी वचनिका है, शिवदास गार्डन की है। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1912 में लिखा गया, जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने। फिक्स प्रश्न है, ये पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत किन जिलों में है? राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लागू रहा? राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये क्वेश्चन सारे असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। इतने बड़े एग्जाम के अंदर आप देख लो कैसे पूछे जाते हैं। और आपके लिए नई मुहिम स्टार्ट कर दी मैंने, कल आपको मैंने दिए थे यही क्लास, ये जो क्वेश्चन जीके के ना नानक क्लासेस पर ये मैंने क्लास दे दी। आपने जिसने नहीं देखी है शायद देख ली होगी। परखें अपनी तैयारी को, यानी पूरे सप्ताह में जो भी जीके पढ़ेंगे ना वो भी आपको मैं एक टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। बस आप निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसने नहीं किया। और नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप VIP मेंबरशिप हमारी लेते हो, VIP मेंबरशिप लेते हो मात्र 999 रुपये में, तो 1 साल तक सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज चलेगी, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पशु परिचय, राजस्थान वाले जितनी भी है, करंट जितनी भी चलेगी, प्रीवियस पेपर वाले सब फ्री होगी, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप इसका फ़ायदा मिलेगा। और फर्स्ट ग्रेड वाले कोई तैयारी कर रहा है तो हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, इस पर डेली आपको करंट की क्लास मिलती है 10 से 15 मिनट की मात्र, इंडिया और इंटरनेशनल। वो क्लास लिया करो, उसमें मुख्य फैक्ट ही दिए जाते हैं, ऐसे नहीं कि दुनिया जान का कचरा दे दिया। और आपके जो टॉपिक है 10 से 12 भारत और राजस्थान के संदर्भ में उनके टेस्ट चल रहे हैं तो उनको ज्वाइन कर लो। और आज दुद्दू जिला पढ़ेंगे नानक क्लासेस शिवसर पर। और महामैराथन जनवरी से दिसंबर 1 लाख लोग विद्यार्थियों से ज़्यादा देख चुके हैं। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, निरंतर मेहनत करें और निश्चित आपको सफलता मिलनी है। रीट लेवल फर्स्ट की रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है, मैं स्पेशल हैंडल खुद कर रहा हूँ, राजस्थान जीके में आपको सारा करवाऊंगा और मैंने करवा दिया, ये समझ लो हर चीज़ आपके पल्ले पड़ गई। और PTE सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज है और ऐप के अंदर रिकॉर्डेड क्लासें चल रही है, तो मेहनत कीजिए, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।